दोस्तों, मैं आरजे राजेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल केसीआर यानी केवल क्लासेस विद आरजे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 जून और आज जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप में भी पढ़ाते हैं, जहां आप हमारे मैथ, रीजनिंग, बायो की वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून या डी 13 जून। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि 12 जून। तो दोस्तों, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 यानी कि 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकालकर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, ये ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 जून को यह दिवस सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ सभी के साथ ये दोस्तों मनाया जाता है। अब बात हुई दोस्तों ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है और इसके जो स्थापना है वो 1919 में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो कौन है? तो गाय राइडर हैं। कौन दोस्तों? गाय राइडर। ओके, सो आई होप दोस्तों ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में जगन चेडोदू योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। तो जैसा कि दोस्तों आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नड़ चेदोडू योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, इस योजना के जो लाभ होंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसके अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 82,347 कितने दोस्तों? 82,347 राजकाश यानी कि धोबी, 38,767 नाई ब्राह्मण है ना, नाई और 1.25 लाख दर्जियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, इसके हमने बात की है और आंध्र प्रदेश की, तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी दोस्तों अमरावती है। यहाँ के CM अभी हमने बात की YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन, चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी। यहाँ दोस्तों राज्यसभा से 11, लोकसभा से 25 और विधानसभा से 176 सीटें आती हैं। भाषा यहाँ की तेलुगु है। पशु जो है चिंकारा, फ्लावर कुमुद, पक्षी नीलकंठ और वृक्ष नीम का है। दोस्तों, यहाँ पे विधान परिषद भी पाई जाती है जिसकी सीटें 58 हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। सो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का जो है दोस्तों शुभारंभ किया है। पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकासखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगा।
राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क खोलने का विचार कर रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात हुई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो आपको हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर, अभी हमने बात की, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण। राज्यसभा से यहाँ पे दोस्तों 3, लोकसभा से 3 और विधानसभा से 68 सीटें आती हैं। भाषा यहाँ की हिंदी और अंग्रेजी है। पशु जो दोस्तों कस्तूरी मृग, फ्लावर कमल, पक्षी मोनाल और वृक्ष पीपल का है। ओके, चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ भागीदारी की है? 4 ऑप्शन है, एमपेस, पेटीएम, गूगल पे, सॉरी प्ले नहीं है यहाँ पे, प्ले है ना, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि सॉरी ए, यानी कि इम्पेस। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये इम्पेस है, इसका इम्पेस का लोगो है और ये मास्टर कार्ड का लोगो है। तो दोस्तों क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये संपर्क रहित एटीएम होगा। संपर्क मतलब कि आप इसके टच में नहीं आएंगे, ऐसा ये एटीएम रहेगा। आप उससे क्या करेंगे, पैसे निकाल सकते हैं, लेन देन अपना कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें दोस्तों इसमें जो इसके फीचर्स क्या क्या होंगी, या क्या कैसे सक्षम बनाएंगी, तो इसमें 4 सरल कदमों के जरिए इससे पैसे क्या है निकाले जा सकते हैं। किस तरीके से? बैंकिंग ऐप खोलकर, एटीएम पर क्यूआर स्कैन करके, बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि को डालकर, या एटीएम से कैश पिकअप करना। इस तरीके की इसमें सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। दोस्तों इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम में बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकेगा। यूएस के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश होगा जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। दूसरा ऐसा देश होगा, पहला कौन है? यूएसए। बात हुई दोस्तों मास्टर कार्ड की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों मास्टर कार्ड का? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएस, और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ अजय पाल सिंह बागा हैं। कौन दोस्तों? अजय पाल सिंह बागा। ओके, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओएच पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन किन स्टेशनों के बीच किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पालनपुर और बोटाद, इंदौर और भोपाल, बांद्रा और कुर्ला, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि पालनपुर और बोटाद। तो भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि OHE को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, और इसे पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है, जो दुनिया भर में अपनी तरह का पहली पहल है। अब बात करें इसकी खासियत की, तो दोस्तों इस पहल में हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट से तार की ऊंचाई 7.57 मीटर है, और जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच में सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। तो कब किया गया था इसका संचालन? तो कि इसका संचालन किया गया था दोस्तों 10 जून को, है ना। बात करें दोस्तों रेलवे, तो रेलवे के मंत्री, तो रेल मंत्री कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है आपका, OECD ने भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त 2021 के लिए कितने फीसदी सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 4%, 3.5%, 3.7%, या 3.2%? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि 3.7%। तो दोस्तों OECD ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसके अंतर सरकारी आर्थिक संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% संकुचन यानी कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान लगाया है। इसके अलावा OECD के इस आउटलुक में यह भी बताया गया है कि यदि भारत में दूसरा कोविड-19 का प्रकोप आता है तो इसकी जो विकास दर है दोस्तों वो -7.3% होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों
इकोनॉमिक आउटलुक में कोविड-19 परिदृश्य में भारत के विकास को सिंगल हिट में 7.9% तक उभरने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में डबल हिट 8.1% प्रतिक्षेप की उम्मीद जताई गई है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इसके पहले हमने एक ओसीडी की बात की है, ओईसीडी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ओईसीडी का आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों कल हमने बात की थी आपकी S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसने अनुमान लगाया था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 5% रह जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो ये हमने कल इसकी बात की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 90 लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि केरल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बिन 90 ऐप ये जो डस्टबिन है ये आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से इसका जो डिज़ाइन किया गया है। तो केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VACT मोबिलिटी सोल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 90 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च की गई है। कौन सी दोस्तों? यूवी स्पॉट। तो दो डिवाइसें हैं, एक है बिन 90 और दूसरी है दोस्तों यूवी स्पॉट। तो ये दोनों डिवाइस क्या है, लॉन्च की गई हैं, जो स्वचालित मास्क डिस्पोज मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च की गई है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों इसमें होगा क्या? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 90 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए इसे विकसित किया गया है। इसका जो है मेन उद्देश्य है। और दोस्तों यूवी स्पॉट एक यूवी लाइट आधारित बहुउद्देशीय डिसइंफेक्टर्स है, जो अतिरिक्त सतहों और यूवी लैंप के साथ डिवाइस वायरस से निपटने में कारगर होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात हुई दोस्तों VAST की मोबिलिटी सोल्यूशन के CEO, तो इसके कौन है? एल्विन जॉर्ज हैं। अब बात करें हैं दोस्तों हमने केरल की, तो केरल के बारे में आपको बता दें कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के विजय पिरनर हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस M मनी कुमार। यहाँ राज्यसभा से 9, लोकसभा से 20, विधानसभा से 141, भाषा यहाँ की मलयालम, पशु हाथी, फ्लावर दोस्तों अमलतास का है, पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल और वृक्ष नारियल का है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किसके द्वारा किया गया है? चार ऑप्शन है, DST, DRDO, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि DST, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। साइंस कम्युनिकेशन फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित किया गया है, यानी कि DST, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके द्वारा इसे दोस्तों गठित किया गया है। अब दोस्तों इससे होगा क्या? तो DST द्वारा गठित संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम विभिन्न संस्थानों में फैले विज्ञान संचार प्रयासों को एकीकृत करेगा। ओके फ्रेंड्स, और फोरम भारत में माइक्रो और मैक्रो दोनों ही स्तरों पर विज्ञान संचार कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां भी बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? चार ऑप्शन है, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हल्द्वानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि हल्द्वानी। तो उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। दोस्तों इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषयगत खंड हैं। इस पार्क को खोलने का उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को प्रदर्शित करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा सो सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया गया है? चार ऑप्शन है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत या अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है, शोभा शेखर, ए वैद्यनाथन, टोनी ट्यूशन या दोस्तों एम किरण सौ। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि शोभा शेखर। क्या हो जाएगा दोस्तों? शोभा शेखर। तो दोस्तों शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये भारतीय संगीतकार ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो अदर ऑप्शन में ए वैद्यनाथन, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ये दोस्तों योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और 1962 से 1972 तक जिनका इनका कार्यकाल था। बात करें दोस्तों टोनी ट्यून की, तो दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो यूरोपीय कप विजेता थे। क्या थे दोस्तों? यूरोपीय कप विजेता। और एम किरण सौ दोस्तों, जिन्हें हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर का खिताब मिला है ना। ओके, चलिए तो कल का प्रश्न था दोस्तों कि हाल ही में गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर उत्तराखंड। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर बताया है। और आज का प्रश्न है कि सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को कितने फीसदी तक बढ़ा दिया है? चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए फटाफट इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। अब विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि जगन्नाथ चेरुदी योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंचवटी योजना कहाँ शुरू की गई थी? ये दोस्तों तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर कार्ड ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो एमपेज के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले हाई राइज OHE डबल स्टैक कहाँ पे ट्रेन चालू हुई, किसके बीच स्टेशनों के? तो पालनपुर और बोटाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि OECD के भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने फीसदी घट जाएगी? तो 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Bin90 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, सॉरी केरल के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किसके द्वारा किया गया? तो DST यानी कि डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है? तो हल्द्वानी में खोला गया है। नेक्स्ट है सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया गया किसके द्वारा? तो बांग्लादेश के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किसे सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।